हेलो गाइस। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है डीप लर्निंग आर्किटेक्चर के ऊपर। कि डीप लर्निंग के जो आर्किटेक्चर है गाइस हमारे पास वो है CNN विच स्टैंड्स फॉर कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। गाइस ये जो है ये इमेजेस के ऊपर काम करता है, इमेजेस के लिए बेस्ट है। अगर फॉर एग्जांपल हमने इमेजेस प्रिडिक्ट करनी हो कि कैट की इमेज है, डॉग की है या किसी और चीज़ की है, तो हम ये कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो है ये यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो कि सिर्फ इमेजेस के ऊपर बेस्ट है, इमेजेस के लिए बेस्ट है। हम जब इमेजेस के बारे में होगा तो हम ये यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। तो गाइस फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क जो है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जस्ट ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। हम इनपुट देते हैं, फिर हिडन लेयर्स होकर गुजरता है, हमें आउटपुट दे प्रिडिक्ट करता है या क्लासिफाई करता है। बैक पे वो नहीं आ सकता, मतलब उसके पास कोई मेमोरी नहीं है, ठीक है। अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि बाबर इज़ गोइंग टू यूनिवर्सिटी एंड ही विल डिलीवर अ लेक्चर ऑन डीप लर्निंग, तो अब मॉडल को ये समझ नहीं आएगी क्योंकि बहुत सिंपल है। तो इसको ये समझ नहीं आएगी कि जो ही है, ही किसके बारे में, ही क्या है, बैक पे तो जा नहीं सकता, ठीक है। पिछला सेंटेंस तो ये पढ़ नहीं सकता कि भाई उसमें जो मैंने कहा कि बाबर इज गोइंग टू यूनिवर्सिटी, ये वाला सेंटेंस तो वो ज़ाहिर है वो तो गुजर गया। अब वो तो उसने वो वाले वर्ड्स तो उसने स्किप कर दिए। अब तो वो अगले वर्ड्स जो है वो रीड कर रहा है कि ही विल डिलीवर अ लेक्चर ऑन यूनिवर्सिटी। तो इसको ये नहीं पता कि ही जो है किसके बारे में बात हो रही है, ही कौन है, बाबर है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं थोड़ा सा एडवांस रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, जिसमें वो बैक अप्रोच भी है कि हम बैक पे जा सकते हैं, मेमोरी है इसमें, ये याद रख सकता है। बट गाइस यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है विच इज़ कॉल्ड वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्या है कि जो पिछले वर्ड्स अगर बहुत ज़्यादा अगर हमने दिए हैं, वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं उसमें, तो फिर वो पुराने वर्ड्स को याद नहीं रख सकता। इसकी एक लिमिट है, अगर बहुत पुराने वर्ड्स हैं तो फिर उसको वो याद नहीं रख सकता। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, और वो जो है लॉन्ग टाइम तक वर्ड्स को जो है रिटेन कर सकता है, याद रख सकता है। उसके बाद आता है ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये वही जनरेटिव एआई से ही जुड़ा हुआ है। जनरेटिव एआई में इसीलिए इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने जनरेटिव एआई के ऊपर ही बनाई थी क्योंकि डीप लर्निंग की ये एक सब ब्रांच है, और इसके ऊपर ज़्यादा बात इसीलिए करता हूँ क्योंकि इसी का ट्रेंड चल रहा है आजकल, और स्टूडेंट्स भी इसी को लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो गाइस ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर जो है ये भी डीप लर्निंग का एक आर्किटेक्चर है, ठीक है। और जो भी फाउंडेशनल मॉडल्स हैं, फाउंडेशनल मॉडल्स क्या होते हैं गाइस के ऑलरेडी प्री ट्रेन मॉडल्स होते हैं, और इसमें हम जो भी लार्ज जो डाटा होता है हमारा, अगर बहुत ज़्यादा लार्ज डाटा है उससे हम क्या करते हैं, मॉडल को ट्रेन करते हैं बहुत लार्ज डाटा से। ज़ाहिर सी बात है चैट जीपीटी है, इसको भी तो बहुत सारा डाटा दिया गया होगा तभी इसकी ट्रेनिंग की है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डाटा से इसको, प्री ट्रेन डाटा से इसको, लार्ज डाटा से इसको ट्रेन किया गया है। और वो हमारे पास कौन से हैं, इसके हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। LLM विच स्टैंड्स फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका काम क्या होता है कि जो भी हम टेक्स्ट देते हैं उस टेक्स्ट को या तो ट्रांसलेट करता है या उसकी समरी बनाता है, ठीक है, हमारे टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करता है और उससे कुछ जनरेट करता है फिर, ठीक है। विजन मॉडल क्या है, जो भी हम देते हैं उसको क्या करता है, उन इमेजेस को जो है उसके ऊपर काम करता है। विजन, जाहिर सी बात है, नाम से ज़ाहिर है, विजन देखना, ठीक है। तो इमेजेस को प्रिडिक्ट करना, ये सारे काम ये जो है विजन मॉडल के थ्रू होते हैं। आजकल ये LLM, विजन मॉडल, मल्टी मॉडल, ये सारे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। मल्टी मॉडल में क्या होता है कि इमेजेस प्लस ऑडियो, टेक्स्ट, ये सारे इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है।
और जो भी हमारा जनरेटिव एआई से इसलिए जुड़ा हुआ है कि जनरेटिव एआई इन सारी एप्लीकेशंस को यूज़ करता है। जैसे चैट जीपीटी है, अगर हम उसको टेक्स्ट दें तो हमारे टेक्स्ट को भी अंडरस्टैंड करता है, हमें उसकी कोई उसका कोई रिस्पांस देता है, समरी बनाता है। अगर मैं उसको कुछ टेक्स्ट दूँ इंग्लिश में, मुझे उर्दू में या हिंदी में कन्वर्ट करके दे सकता है। फिर इसी तरह मैं उसको देता हूँ, कोई इमेज देता हूँ, मुझे उससे बैकग्राउंड रिमूव करके मुझे वापस दे देता है। इसी तरह कुछ ऐसे एआई के एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे मैं वीडियो बना सकता हूँ या वीडियो को एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो चैट जीपीटी, क्लॉड, ओपन एआई, जेमिनी, ये सारी एप्लीकेशंस हैं, सारे इन्हीं को यूज़ करते हैं, इन्हीं फाउंडेशनल मॉडल्स को यूज़ करते हैं। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।